मीरा चरित्र क्रमशः से आगे। होली के राग रंग में मीरा भावावेश में बरसाना जा रही है। श्याम सुंदर राह में मिल गए और मीरा को रंग दिया। होरी की छीना झपटी में मीरा की चुनरी श्री कृष्ण के पास और उनका दुपट्टा मीरा के पास है। मीरा कान्हा जी को दुपट्टा किशोरी जू को नज़र करना चाहती है। राह में सखी करुणा के घर से चुनरी ले जब वह बरसाना पहुंचती है तो उसे महलों में रानियां और दासियां ही दिखती हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। मन में उत्सुकता थी कि किशोरी जू कहाँ है। मीरा उनके कक्ष में गई तो वहाँ दया बैठी प्रतीक्षा कर रही थी और वह मीरा से कहने लगी, आ गई तू, कहाँ रह गई थी, चल अब जल्दी। और मीरा उसके साथ गिरिराज परिसर में पहुंची। होली की धूम मच रही थी वहाँ। एक ओर बड़े बड़े कलशों में लाल पीला रंग घोला हुआ था। सखियों के कंधों पर टंगी झोलियों में और हाथों पर अबीर गुलाल था। दोनों ओर कठिन होड़ थी, कभी नंदगांव से आए हुए श्याम सुंदर के सखा और वे पीछे हटते और कभी किशोरी जू सहित हमें पीछे हटना पड़ता। पिचकारियों की बौछार से और गुलाल की फुहार से सबके मुख वस्त्र रंगे थे। किसी को भी पहचानना कठिन हो रहा था। मीरा ने उस रंग की घनघोर बौछार में एक सखी को पहचान लिया। वे किशोरी जू की बाईं ओर थी। समीप जाकर मीरा ने धीमे से उनके कान में दुपट्टे की बात कही, किंतु उसी समय श्यामजू और उनके सखाओं ने इतनी जोर से हा हा हू कि सखी बात सुन ही ना पाई। मीरा ने दुपट्टा निकालकर उन्हें दिखाना चाहा, तभी पिचकारी की तीव्र धार मीरा के मुख पर पड़ी। मीरा ने उधर देखा तो श्याम सुंदर ने मुंह बिचकाकर अंगूठा दिखा दिया। दूसरे ही क्षण उन्होंने डोलची से मीरा की पीठ पर इतनी जोर से रंग वाले पानी की बौछार की कि मीरा पीड़ा से दोहरी हो गई। सखी हाथ पकड़कर मीरा को दूर ले गई। अब क्या कह रही थी, यह देखो कान्हा जू का उत्तरीय, मैंने दुपट्टा उनके हाथ में देते हुए कहा। यह कहाँ कैसे मिला, सखी ने पूछा। मीरा ने सब बात कह सुनाई तो वह प्रसन्न हो हंस पड़ी। सुन, अब श्याम सुंदर को पकड़ पाए तो बात बने। बार बार हमारी मोर्चा बंदी को उनके सखा तोड़ देते हैं। सखी, आज श्याम जू चिड़े हुए हैं, मीरा ने कहा, अतः आज वो अधिक परेशान करेंगे। मीरा कहने लगी कि अगर मैं आगे रहूं तो अवश्य मुझे रंगने या गिराने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ और आगे बढ़ूंगी तो वे भी आगे बढ़ेंगे। जैसे ही वे मुझे गुलाल लगाने लगे, बस तभी दोनों ओर से सखियां उन्हें घेर कर पकड़ लेना। बात तो उचित लगती है तेरी, पर यह उत्तरीय पहले कहीं छिपा कर रख दूं, सखी ने प्रसन्न होते हुए कहा। मेरी राय सबको पसंद आई। श्री किशोरी जू को संग लेकर मैं आगे आ गई और हंस हंस कर उनके ऊपर रंग डालने लगी। मेरी हंसी उन्हें चिढ़ा रही थी। मेरी चुनरी से उन्होंने अपनी कटी में फेंट बांध रखी थी। मीरा थोड़ा श्याम सुंदर को ललकारती आगे बढ़ती हुई बोली, हिम्मत है तो अब रंग लगा के दिखाओ, मैं भी देखूं कितना दम है तुम में। ठहर जा तू। दोनों हाथ की मुट्ठियों में गुलाल भरकर जैसे ही मेरी ओर बढ़े, पीछे से सखा भी आ गए। आहा, हाँ, बलिहार जाऊं ऐसी हिम्मत पर, मीरा चिढ़ाकर हंसते हुए कहने लगी। सखाओं की फौज लेकर पधार रहे हैं महाराज, मुझसे निपटने। अरे, तुमसे तो मैं ही अच्छी हूँ कि अकेली ललकार रही हूँ। आओ जरा देखें भला कौन जीते कौन हारे। लालजू वाकई चिढ़ गए थे। सखाओं को बरज करके वे अकेले ही दौड़े आगे आए। मीरा एक दो पद पीछे हट गई और जोश में
आतीव्र गति से श्यामजू ने उसे पकड़ अच्छे से रंग दिया। मीरा के हाथों में थमी अबीर बिखर गई। अपना मुख बचाने के लिए मीरा ने उनके कंधे पर धर दिया। अब लालजू कहने लगे, मेरा उत्तरिया कहाँ छुपाया है तूने? उन्होंने एक हाथ से मीरा को पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से गुलाल मल रहे थे। मीरा कहाँ अपने होश में थी कि किसी भी बात का जवाब दे पाती। ये धन्य क्षण, यह दुर्लभ अवसर कहीं छोटा ना पड़ जाए, खो ना जाए। मीरा के हाथ पांव ढीले पड़ रहे थे। मन तो जैसे डूब रहा था उस स्पर्श, सुवास, रूप और वचन माधुरी में। नींद ले रही है क्या मज़े से? लालजू मीरा को झकझोरते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनती नहीं? फिर धीरे से कहा, कहाँ है, दे दे ना, यह ले तेरी चुनरी, ले। मेरा सुझाव काम कर गया। मुझसे उलझे रहने से श्यामजू को पता ही नहीं चला कि कब चारों ओर से सखियों ने उन्हें घेर लिया। यह तो हमसे धोखा किया, उन्होंने और सखाओं ने चिल्लाकर कहा। पर सुने कौन? सखियां उन्हें पकड़कर गिरिराज निकुंज में ले चली। जाते जाते मेरी ओर देखकर ऐसे संकेत किया, ठहर जा, अभी बताता हूं तुझे। सखियों ने मिलकर श्यामजू को लहंगा फरिया पहनाकर उन्हें छोरी बनाया और फिर श्रीधाम भैया से उनकी गांठ जोड़ी। दोनों का ब्याह रचाया। खूब धूम मची। सखियों ने तो अपनी विजय की प्रसन्नता में कितना ही हो हल्ला किया। गाजे बाजे के साथ बनोली निकली। सखियां गीत गा रही थीं। उनके सखा बाराती बन श्रीदाम के साथ चले। श्यामजू बेचारे विवश से चलते, लहंगा फरिया में रह रह कर उलझ जाते। सखियां दुल्हन की बाह पकड़े संभाले थी। ब्याह के बाद दूल्हा दुल्हन को श्री किशोरी जू के चरणों में प्रणाम कराया तो प्रिया जी ने भी उदार मन से दोनों को शगुन और आशीर्वाद दिया। सभी सखियां हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। संध्या में सबने मलमल कर स्नान किया और रंग उतारा। किशोरी जू ने उन्हें निकंज में पधराया और सखियों ने भोजन कराया। उनके सखा जीम जूट कर प्रसन्न हो विदा हुए। भोजन के समय भी विविध विनोद होते रहे। श्री किशोरी जू ने प्रसन्न हो मीरा का हाथ थामकर समीप खींचा। आज की बाजी तेरे हाथ रही, कहकर उन्होंने स्नेह से चम्मच में बची खीर मीरा के मुख में दे दी। आहा सखी, उसका स्वाद कैसे बताऊं? उस स्वाद सुधा के आनंद को संभाल पाना मीरा के बस में ना रहा और मीरा अचेत हो गई। मीरा अभी भावावेश में ही है। किशोरी जू ने होली के उत्सव में श्याम सुंदर पर विजय पाई। मीरा की सेवा और समर्पण से प्रसन्न हो जब प्रिया जी ने मीरा को अपना प्रसाद दिया तो वह आनंद के वेग को न संभाल पाने से अचेत हो गई। कितनी देर अचेत रही ज्ञात नहीं। जब संभली तो देखा कि विशाखा सखी श्री कृष्ण का उत्तरिया और मीरा की रंग भरी चुनरी, किशोरी जू के प्रसादी वस्त्र सब मीरा को देते हुए बोली, तनिक चेत कर सखी, सांझ हो रही है। नंदीग्राम जाओगी क्या? श्री किशोरी जू ने पूछा। क्या उत्तर दे मीरा, मन भर आया था। रोते हुए प्रिया जी के चरणों से लिपट गई। इन चरणों से दूर जाने की किसे इच्छा होगी स्वामिनी जू? प्रिया जू ने मीरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम मुझसे दूर नहीं हो सकी, पर तुम्हारे वहां होने से हमें बड़ी सुविधा है। श्री जी, क्या कहूँ, मैं किसी योग्य नहीं, बस आपकी चरण रज की सेवा में बनाए रखने की कृपा हो। जैसी तैसी बस मैं आपकी हूँ। और मीरा फिर उनके चरणों में लुढ़क गई। मैं घर जाए रहे हूँ, तू भी साथ चलेगी क्या?
रास्ते में तू अपने घर चली जाना, तेरी माँ चिंता करती होगी। श्याम सुंदर ने हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा तो मीरा को चेत आया। किशोरी जू की आज्ञा से सखियों ने मीरा को उनके प्रसादी वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत किया। हृदय से लगाकर स्वामिनी जू ने मीरा को श्यामजू के साथ विदा किया। तेरा श्रृंगार किसने किया री? श्याम सुंदर ने राह में चलते चलते मीरा से पूछा। मालूम नहीं, मेरी आंखों में तो प्रिया जी के चरण समाये हैं। मैं नहीं दिखता री तुझे? समझ में नहीं पड़ता श्यामजू, कभी तुम कभी किशोरी जू, वही तुम वही, कभी आप दोनों एक हो कभी अलग। तू तो बड़ी सिद्ध हो गई है री, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। पर तेरो तिलक कछु ठीक नहीं लागे मोहे, ठीक कर दूं क्या? बस मीरा उसी समय मूर्ति की तरह जड़ हो गई। वह चित्तौड़ में अपने महल में शरीर में वापस तो लौट आई, पर मन कहीं छूट गया था। कभी पागल सी हंसती, कभी रोती। मीरा की यह दशा देख श्याम कुंवर बाईसा उदय कुंवर बाईसा से लिपट कर रोने लगी। मेरी बड़ी माँ को यह क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटा, इनको जब जब भगवान के दर्शन होते हैं ये ऐसी ही हो जाती हैं। तुम धैर्य रखो, अभी भाभी मारा ठीक हो जाएंगी, उदय कुंवर ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। श्याम कुंवर ने मीरा को ऐसी दशा में कभी देखा नहीं था। पुलकित देह, सतत अश्रु की धारा से अध खुले नेत्र, मुख पर अनिर्वचनीय आनंद, वह दौड़कर गिरधर गोपाल से बिलखते हुए प्रार्थना करने लगी। ए रे हमारा वीरा, मोटा माँ ही मेरी सब कुछ है, इन्हें मुझसे मत छीनो, मत छीनो। चंपा, चमेली आदि दासियों ने श्याम कुंवर को स्नेह से समझाया और सब मीरा के समीप बैठ कीर्तन करने लगी। मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे। 2 घड़ी के पश्चात मीरा के पलक पटल धीरे धीरे उघड़े, किंतु आनंद के वेग से पुनः मुंद जाते। कीर्तन के स्वरों के साथ साथ मीरा सामान्य हुई तो श्याम कुंवर ने भी प्रसन्न हो माँ की गोद में सिर रख दिया। मीरा ने भी बेटी को दुलारा। दासियां उठकर रंग के कुंड पिचकारियां साफ करने में लग गई। मीरा ने अपनी ओढ़नी से कुछ निकाल कर स्नेह से श्याम कुंवर के हाथ में थमा दिया। उसने मुट्ठी खोलकर देखा तो वन केतकी के 2 पुष्प और 1 पेड़ा। उसने साभी प्राय माँ की तरफ देखा। प्रभु ने दिए हैं, प्रसाद खा लो और फूलों को संभाल कर रखना, मीरा ने उत्तर दिया। सबके जाने के बाद मीरा ने जब अपनी साड़ी पर रंग देखा तो उसे वापस उसी दिव्य लीला का स्मरण हो आया। कितना हास परिहास, कितना हंसी विनोद और सब सखियों की झूम। और वह अपने वर्तमान में अपने को यूं अकेला पा उदास हो गई और उसके मन की पीड़ा स्वर बन झनकृत हो उठी। किनु संग खेलूं होरी, पिया तज गए हैं अकेली। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।